खबर तफसील से। भोपाल कश्ती हादसे में 11 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 7 की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वजीर आला कमलनाथ ने जांच का हुक्म दिया है। इस बीच जिला कलेक्टर ने महलूकीन के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कश्ती में 19 अफराद सवार थे। तो जो इस हादसे में जिनकी हलाकत हुई है उनकी शनाख्त भी कर ली गई है। न्यूज़ 18 उर्दू आपको बता रहा है, जो प्रेस नोट जारी किया है उसके मुताबिक थाना जहांगीराबाद भोपाल के जो महलूकीन हैं उनके नाम और उनका ताल्लुक कहां से है आपको बताते हुए चलें। परवेज जो कि सईद खान के बेटे हैं, उम्र उनकी 13 साल है। ये रहने वाले हैं क्वार्टर पिपलानी की, जबकि जो दूसरे शख्स हैं उनकी जो हलाकत हुई है उनका नाम रोहित मौर्य है और नंदू मौर्य के ये बेटे हैं। 30 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनका भी ताल्लुक 1100 क्वार्टर पिपलानी से है। वहीं करण नाम के एक शख्स की भी बच्चे की मौत हुई है, जिसके पिता का नाम भी आपको हम बताएंगे। 16 साल की उम्र है और इनका भी ताल्लुक 1100 क्वार्टर पिपलानी से है। वहीं हर्ष की भी इस हादसे में डूबकर मौत हुई है, जिनकी उम्र 20 साल है और साथ ही साथ ये भी ताल्लुक रखते हैं 1100 क्वार्टर पिपलानी से ही। जबकि सनी ठाकरे और इनके वालिद साहब का नाम है नारायण ठाकरे, इनकी उम्र 12 साल है। इनकी भी हलाकत हुई है कश्ती हादसे में, भोपाल कश्ती हादसे में, जो कि कल सुबह आज पेश आया है। और इस हादसे में 11 हलाकतों की तस्दीक अब तक इंतजामिया की जानिब से की गई है। और इन हलाकतों में कौन शामिल है, उनका ताल्लुक कहां से है, इसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। जो 6वीं हलाकत हुई है उसमें राहुल वर्मा उनका नाम है। इनकी उम्र 30 साल है और ये रहने वाले हैं 1100 क्वार्टर पिपलानी के। और साथ ही साथ विक्की नाम के एक 28 साला नौजवान की भी मौत हुई है, जो कि क्वार्टर पिपलानी के ही रहने वाले हैं। वहीं विशाल नामी भी नौजवान की मौत हुई है, जिनकी उम्र 22 साल है। इनका भी ताल्लुक क्वार्टर पिपलानी से ही है। अर्जुन शर्मा जिनकी उम्र 18 साल है, इनकी भी हलाकत हुई है कश्ती हादसे में। इनका भी ताल्लुक क्वार्टर पिपलानी से ही है। अगर बात 10वीं हलाकतों की करें तो 10वीं हलाकतें आपको बता दें कि राहुल नाम के शख्स की हुई है, जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और इनका भी ताल्लुक 1100 क्वार्टर पिपलानी से ही है। करण जिनकी उम्र 26 साल की है, इनकी भी हलाकत कश्ती हादसे में हुई है। 11 क्वार्टर पिपलानी से इनका भी ताल्लुक है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ एसडीआरएफ मुख्यालय बल्कि पुलिस मुख्यालय भी यहाँ पर मौजूद है। और तड़के 3:30 बजे ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में तुरंत लोग तो नहीं पहुंचे, तुरंत सहायता नहीं पहुंची, लेकिन जो एसडीआरएफ की टीमें हैं भी कुछ मिनट कुछ आधे घंटे के करीब यहाँ पर पहुंच गई थी और उन्होंने तत्काल रेस्क्यू भी किया है। नगर निगम के जो लोग थे उन्होंने भी कुछ शवों को बाहर निकाला है। कुछ एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने शव को निकाला है। लेकिन लापरवाही ये भी है यहाँ पर कि जब तमाम जो निगम कर्मी यहाँ पर मौजूद थे और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, तो फिर इतनी संख्या में लोगों को अंदर आखिर जाने कैसे दिया। दूसरी बात ये भी थी कि यहाँ पर प्राइवेट जो बोट है उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई। और दूसरी बात ये जो रेस्क्यू बोट अभी आपको नजर आ रही है, जब हादसा हुआ था उस वक्त ये रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू बोट है यहाँ पर नहीं थी और इसीलिए जो लाइफ जैकेट है वो लोगों के पास नहीं थी। और इसीलिए जब इतनी संख्या में नाव डूबी और जब इतनी संख्या में नाव पर लोग सवार थे तो उनको तुरंत नहीं बचा जा सका। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बात की थी, वो जरूर तालाब में कूदे और उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जल स्तर बहुत ज्यादा है, पानी का गहराई बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से ही इतने सारे लोग डूब गए और 11 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। इंतजामिया की जानिब से 11 हलाकतों की तस्दीक कर ली गई है भोपाल कश्ती हादसे में। और भोपाल का रुख कर लेते हैं, इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से जुड़ रहे हैं लाइव। भोपाल से मेहताब आलम जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल करेंगे। मेहताब आलम बताइएगा, 11 हलाकतें हो गई हैं, इंतजामिया की तरफ से इसकी तस्दीक हो गई है, कितने लोगों को बचाया गया है, उनकी हालत कैसी है, सबसे पहले बताइए। सना बता दें कि ये जो हादसा पेश आया है, ये हादसा अब तक जो
इंतजामिया की जानिब से 11 की तस्दीक की जा चुकी है और 11 ये सब के सब लोग 11 क्वार्टर जो है पिपलानी के रहने वाले थे, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और वहाँ पर गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो हादसा पेश आया वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो कश्तियाँ थी वहाँ पर प्राइवेट कश्तियाँ कैसे आईं, उन 2 प्राइवेट कश्तियों में कैसे लोग सवार हुए और इंतजामिया के लोग वहाँ पर कहाँ थे और रेस्क्यू जो बोट वहाँ पर होती वो वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थी। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि तमाम मामले को लेकर जो मरने वाले थे वो तो दुनिया से जा चुके, लेकिन अब इस पर पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सिंह ने जो है इस पर जो सवाल उठाया है और उन्होंने इसको जो है एक आपराधिक जो है प्रकरण मानना है और उनका यह कहना है कि 4-4 लाख रुपए जो इंतजामिया की जानिब से मुआवजे के अनाउंसमेंट किया गया ये ठीक नहीं है, बल्कि 25-25 लाख रुपए इसका मुआवजा होना चाहिए और जो महलूकीन है उनके वर्षा को सरकारी मुलाजमत का भी जो है उन्होंने मांग की है। लेकिन यहाँ पे बात बताते चले सना कि शिवराज सिंह के ज़माने में 2016 में इसी जगह पर कटलापुरा में ऐसे ही हादसा पेश आया था और 5 लोगों की मौत हुई थी और उस वक्त भी इसी तरह की बातें हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने 2016 के हादसे से अब तक कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो इस तरह का हादसा पेश नहीं आता। और इसमें एक बात भी बताया कि जो 11 लोगों की मौत हुई है उसमें एक खास बात यह भी है कि उसमें हिंदू और मुसलमान मरने वाले दोनों हैं, क्योंकि भोपाल की जब हम बात करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो तमाम कौमें के लोग मिलजुल कर अपना काम करते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इसमें भी जो है परवेज नामी एक शख्स की जो है डूबने से मौत हुई है और तमाम मामले जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। अभी 7 लोगों को जो है बाहर निकाला जा चुका है, 11 लाशों को निकाला जा चुका है, एक शख्स की अभी जो है लाश नहीं मिली है, इस हालत में है। अभी उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश बहुत हो रही है, बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी मुतासिर हो रहा है। जाहिर सी बात है बारिश हो रही है और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से जाहिर सी बात है नाकामी सामने आती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये बड़ी नाकामी रही और साथ ही साथ जो कार्रवाइयां की जाती हैं और वहां पर जो एसडीआरएफ जब पता है कि गणेश का विसर्जन है तो क्या इस ताल्लुक से वहां पर तैयारियां नहीं की गई थी? हमारी नुमाइंदा बता रही थी कि वहां पर कोई एसडीआरएफ की टीम उस वक्त मौजूद नहीं थी जब विसर्जित की जा रही थी मूर्तियां। यकीन तो जो है कि अगर वहाँ पे सना टीम होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसे के आधे घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंची है और सवाल ये भी उठता है कि जब भोपाल में प्रेमपुरा जो है घाट पहले से मौजूद है और वहाँ पे जो है इस तरह का विसर्जन पहले से होता आ रहा है तो खटलापुरा में इस तरह का इंतजाम जो है पैरेलल क्यों किया गया? और अगर इंतजाम किया गया तो इंतजामिया के अफसरान एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद क्यों नहीं थी? इंतजामिया की और नगर निगम अफसरान की ये जिम्मेदारी है और इसको मानना पड़ेगा। और यही नहीं तो इस वक्त तो जो है दोनों नगर निगम ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान कर दिया और जिला इंतजामिया ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान करके अपने फराज पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है उसको लेनी पड़ेगी और इसके जो मशीनल जांच की जो बात की गई है उसमें जो लोग भी जिम्मेदार है, जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, जो अफसरान अपने घरों में जाके सो रहे थे, उनके खिलाफ भी हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का दूसरा कोई हादसा पेश ना आए। जाहिर सी बात है बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और दिखाई दे रही है कि बड़ी लापरवाही हुई है इंतजामिया की तरफ से। जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं उससे पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर जरूरी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त वहां पर ये तमाम चीजें नहीं थी। कई लोगों को बचाया गया है जिनकी तादाद 7 बताई जा रही है। मेहताब आलम, क्या उनकी हालत मुस्तहकम है और अगर है तो क्या वो किसी अस्पताल में अभी भी जेर इलाज है? इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात? सना ये जो लोग जो है जो 7 लोग बचाए गए हैं इनको जो फौरी तौर पर भोपाल का जो हमीदिया हॉस्पिटल वहाँ पे भेजा गया। इन सबकी हालत मुस्तहकम है, उनको जो फौरी तौर पर जो तिब्बी इलाज हो सकते हैं वो दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जिला इंतजामिया की टीम और जो आला हुक्काम के साथ साथ डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है, उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ जो है और भी क्योंकि अभी रात भर में जो है मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो पाया, बारिश हो रही है, ट्रैक्टरों पर दूसरे हवाई गाड़ियों से जो लोग मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं वो किस तरह से ले जा रहे हैं वो भी देखने का सवाल है, क्योंकि भारी बारिश में गाड़ियाँ कहीं भी फिसल रही हैं, गड्ढे बड़े बड़े हैं और वहां पर भी दूसरा हादसा पेश आ सकता है। इंतजामिया को इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज इंतजामिया के सामने है कि आप मेहताब सबक नहीं लेना चाहिए इंतजामिया से इस हादसे के बाद कि वो जहां पर मूर्तियां विसर्जित हो रही, विसर्जन के लिए जा रही है, वहां पर खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाए। यकीनी तौर पर देखिए ये तो इंतजामिया को कोई एक बार तो है नहीं, ये हर साल का मामला है। हर साल इस तरह इस मौके पर जो है गणेश चतुर्थी का जो मौका होता है वहाँ पर मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं और इसके लिए एक रूट डाइवर्ट कर देना चाहिए और उस रूट पर सारे इंतजाम कर देना चाहिए। गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ जिला इंतजामिया और पुलिस के हुक्काम को वहाँ पर मुस्तैदी के साथ जो है उनकी ड्यूटी के जो है घंटों के आवर से जो है तैनात कर देना चाहिए ताकि एक रूटीन के तरीके से वहाँ पर जो है पुरअमन तरीके से बेहतर मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्तैद तरीके से उसका इंतज़ाम किया जा सके। लेकिन बारिश के मुसलसल होने से और हम ये देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की सुस्ती की वजह से इस तरह का इतना बड़ा हादसा पेश आया कि 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
तो 11 लोगों की हलाकत हुई कश्ती हादसे में। आपको बता दें कि 7 लोगों को बचा लिया गया है, जिनका इलाज हमीदिया हॉस्पिटल में जारी है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, और साथ ही साथ एक को ढूंढने की तलाश अभी भी जारी, तलाश की जा रही है। हालांकि बारिश हो रही जिसकी वजह से रखना भी पड़ रहा है तलाशी कार्रवाई में। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए।